हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे सासू माँ की परंपरा बहू को भी तो निभानी पड़ेगी। अर्चना की शादी के बाद का यह दूसरा सावन था। पहला सावन तो हमारे यहाँ पीहर में होता है। ससुराल वाले आते हैं बहू के लिए साड़ियाँ गिफ्ट लेकर, फिर बहू राखी बांधने के बाद ही ससुराल जाती है। इसलिए इस बार के सावन का मुझे बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ था कि मैं ऐसे मेहंदी लगाऊंगी, ऐसे तैयार होकर झूला झूलने जाऊंगी। सावन लगते ही सपने बुनने लग गई थी। कल भैया भी आकर तीज का सिंधारा देकर गए थे। आज सासू माँ भी अपनी बेटियों के लिए खरीदारी करने गई हुई थी। मैंने कहा भी मम्मी जी मैं साथ में चलूं, तो कहने लगी नहीं मैं अकेले ही सामान ले आऊँगी, तुम रात के खाने की तैयारी कर लेना और तुम्हारे ससुर जी को चाय भी दे देना। तो मैंने शाम की चाय बनाई और ससुर जी को उनके कमरे में चाय देने गई तो वह चुपचाप अपने बेड पर लेटे हुए थे। मैंने कहा पापा जी चाय पी लीजिए, तो वह एकदम से उठे तो मैंने देखा उनकी आंखें गीली थी। तो मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है, पापा जी की तबीयत तो ठीक है ना। तो मैंने उनसे पूछा पापा जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वह कहते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो मैं उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था मुझे कि तुम मेरी बेटी हो, जो मन में बात हो मुझसे आकर कह सकती हो। तो मैंने पूछा पापा जी आप रो रहे थे क्या। तो उन्होंने कहा अरे नहीं बेटा यह तो ऐसी आंखें गीली हो गई। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी मैं जाती हूँ, मुझे पता चल गया है कि आपने मुझे सिर्फ कहने के लिए बेटी कहा है पर मानते नहीं हो। अब बहू तो बहू ही रहती है। तो पापा जी कहते अरे नहीं बेटा ऐसा मत कह। तो मैंने पूछा तो बताइए कि क्या बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है। तो पापा जी बोले अच्छा ठीक है पर अपनी सास को मत बताना कुछ भी। तो मैंने कहा जी पापा जी। फिर पापा जी कहते हैं मेरी बहन गुड्डी, वैसे तो उसका नाम सरला है पर हम सब प्यार से उसे गुड्डी कहते हैं, तुमने शादी में देखा तो होगा ही। तो मैंने कहा शायद पापा जी पर इतना ध्यान नहीं है, पर बुआ जी कभी घर नहीं आई। तो पापा जी कहते हैं अरे क्या आएगी बेचारी, तेरी बड़ी ननंद से बस 5 साल बड़ी है वह। मेरे माता पिता का सबसे बड़ा बेटा मैं और वह सबसे छोटी, बीच में 2 भाई थे पर वह बच ना सके। उसमें और मुझ में उम्र का काफ़ी अंतराल है। पापा तो गुड्डी की शादी से पहले ही चल बसे थे और माँ उसकी शादी के 1 साल बाद। 3-4 साल बाद मेरी बड़ी बेटी इशिका की शादी हो गई, फिर 4 साल बाद छोटी जूही की। बस अपनी बेटियों की शादी क्या हुई, तेरी सासू माँ मेरी बहन को बड़ी कहने लगी। कोई भी त्योहार हो कहती कितनी बड़ी हो गई है, अब क्या उन्हें ही त्योहार देते रहेंगे। किसी ने सही कहा है माँ बाप जिंदा हो तो 50 साल का इंसान भी बच्चा ही रहता है और बिना माँ बाप के शादी होते ही वह बड़ों की गिनती में हो जाता है। कितने साल हो गए, अब तो सावन का त्योहार देना भी बंद कर दिया। वह भी तो इंतज़ार करती होगी पर मैं भी क्या करूँ, बीमार रहने की वजह से काम धंधा छूट गया। तेरी सासू माँ अपने सामने किसी के चलने नहीं देती है। तो अर्चना सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या बुआ जी इस घर की बेटी नहीं है। उसने तो अपने मायके में देखा था कि मामी हर साल खुद आती थी मामा जी के साथ सावन का त्योहार देने के लिए और मम्मी भी बुआ जी का त्योहार ज़रूर भिजवाती हैं। पर सासू माँ का ये कैसा व्यवहार है। फिर उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। तो मैं अपने ससुर जी से कहती हूँ पापा जी आपके मन की बात हो सकती है पर जैसा मैं कहूँगी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, पर प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। वह ससुर जी के कान में कुछ कहती है और रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगती है। 1 घंटे बाद सासू माँ सारा सामान खरीद कर ले आती है, मुझे आवाज़ देती है। ससुर जी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। कहती है देख बहू कैसी है साड़ी, यह तेरी बड़ी ननंद की और यह तेरी छोटी ननंद की और यह उनके बच्चों के लिए ड्रेस, यह दोनों दामाद के लिए सूट और यह मेकअप का सामान। तो मैंने कहा मम्मी जी अच्छा है। तो ससुर जी बोले साड़ी थोड़ी सी और महंगी ले आती। तो सासू माँ बोली 2000 रुपये की एक साड़ी है। तो पापा जी कहते अरे 5000 की एक साड़ी लानी चाहिए थी। तो सासू माँ ससुर जी के चेहरे की तरफ देखती है और बोलती अरे आज क्या हो गया है आपको। तो ससुर जी कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो यह कह रहा हूँ बेटियों के लिए बढ़िया लाया करो, और हाँ प्रभात से कह दियो मिठाई चलते चलते ले लेगा, रात को लाई हुई मिठाई बासी हो जाएगी, और घेवर रबड़ी वाला और काजू कतली का डब्बा ले लेगा मिठाई में और बढ़िया दुकान से लेगा। तो सासू माँ कहती है अरे वाह बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बेटियों पर। तो ससुर जी कहते हैं क्यों ना आए, अरे इतने हम हैं, कम से कम अपनी बेटियों के लाड़ कर ले, हमारे जाते ही वह भी बड़ी हो जाएंगी जैसे गुड्डी हो गई। अब तुम्हारी परंपरा तुम्हारी बहू को भी तो निभानी है। तो बहू जानबूझकर कहती है पापा जी कौन सी परंपरा और गुड्डी कौन है। तो सासू माँ कहती है अरे कुछ नहीं,
तुम्हारे ससुर जी को तो मजाक करने की आदत है। गुड्डी तुम्हारी बुआ सास है। और हाँ, कल तो तुम्हारी नंदों के त्योहार दिया ना, परसों तुम्हें बुआ जी के यहाँ भी जाना है। तुम्हारा मिलना भी हो जाएगा उनसे। और कल मैं उनके लिए भी बढ़िया साड़ी, मेकअप का सामान, नंदोई जी के लिए कपड़े सब ले आऊँगी। आज देर हो रही थी इसलिए बस बेटियों के लिए लाई। अरे अच्छी तरह से भेजूंगी ना अपने नंदों के त्योहार, वह भी तो इस घर की बेटी हैं। ससुर जी की बात सुन सासू माँ का सुख चैन गायब हो जाता है। अगले दिन इतने हम शाम तक दोनों नंदों के घर से वापस आते हैं। सासू माँ बुआ जी के लिए सारा त्योहार का सामान तैयार रखती हैं और कहती हैं, तेरी बुआ के लिए एक डिब्बा पनीर की जलेबी का ज़रूर ले जाइयो, बहुत पसंद है उन्हें। घर की बेटियां खुश हो तो घर में बरकत रहती हैं। दोनों पति पत्नी बुआ जी के घर पहुंच जाते हैं। भतीजा और भतीज बहू को देख खुशी के मारे बावरी हो जाती हैं। उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर देवरानी और जेठानी भी रहती थी। वह सबको आवाज़ देकर नीचे बुलाती हैं और इतनी देर में फूफा जी पता नहीं कितना नाश्ता लेकर आ जाते हैं। बुआ जी की देवरानी जेठानी सब मिलकर खाना तैयार कर देती है। मैं चुपचाप उनकी खुशी को महसूस कर रही थी। काफ़ी रही से बुआ जी फूफा जी, पर मायके का सुख तो एक बेटी को चाहिए ही होता है और वह धन से कहाँ पूरा होता है। बुआ जी सबको सामान खोलकर दिखाती हैं। फूफा जी कहते हैं, प्रभा सच कहूँ तो तुम्हारी बुआ हर साल इंतज़ार करती थी। मैंने कहा भी था कि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें मार्केट से दिलवा लाऊंगा, पर बेटियों को जो मायके की चीज़ों से संतोष मिलता है वह किसी कीमती चीज़ से कहाँ मिलता है। तो मैंने कहा, बुआ जी सारा प्यार अभी लुटा दोगी क्या आप? अब तो हम हर साल आएंगे, अब तो आना जाना लगा रहेगा और राखी पर भी आपको ज़रूर आना है। तो बुआ जी कहती है, ठीक है बेटा ज़रूर आऊँगी। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और हम घर वापस आ गए थे। यह आकर बोले, मम्मी बुआ हमें देखकर इतनी खुश हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे क्या क्या खिलाया, क्या क्या बनाया उन्होंने मेरे लिए। उधर पापा जी के चेहरे पर भी एक अजीब सा संतोष होता है और वह मुझे दूर से हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली। और उन्हें खुश देखकर मुझे जो संतोष हुआ वह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस मन में एक बात आती है कि जो व्यवहार ननंद के साथ करते हुए सही होता है वही व्यवहार बेटियों के साथ होते हुए देख गलत क्यों लगने लगता है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बहू ने अपने ससुर जी के लिए जो भी किया वो सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी यह वीडियो देखने के लिए।